So today we're going to start a very new chapter, and the name of the chapter is prepositions, determiners and articles. तो जैसे हम लोगों ने verbs पढ़ा था कुछ yesterday I guess, वो जो last part था verbs का future tense, तो जैसे verbs है, prepositions है, sorry verbs नहीं, tense पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे verbs है, tense है, those are very essential part of English, especially English grammar. Now preposition also plays a huge role there. ठीक है, जैसे like if I say I am sitting under this tree, तो ये जो पूरा सेंटेंस है, अगर मैं ऐसे बोलूं आई एम सिटिंग द ट्री, ऐसे तो नहीं होगा ना, मैं कहाँ बैठी हूँ, और या फिर मेरा वो चीज कहाँ पे है. तो ये जो अंडर हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, एक्सक्यूज मी, ये सब जो है, these all things come under prepositions. फिर आता है determiners, फिर articles. तो एक एक करके हम लोग पार्ट्स देखेंगे. So first let's go through prepositions. तो ये जो मैंने यहाँ पे कार्टून दिया है, please go through them. जैसे this owl is sitting on the box, then it's sitting inside the box or in the box, then it's over the box, this under the box. So these both owls, as you can see, बहुत दूर है, so we use the word far. पास है तो we use the word near. ऊपर जा रहा है we use the word up. गिर जा रहा है तो we use the word down. तो ये जो सारी चीजें हम यूज करते हैं ना, these are all called prepositions. यहाँ पे मैंने और सारे दिए हैं, like on the box, near the box, above the box, behind the box, beside the box, between the box, under the box, in the box, and in front of the box. So these are the words that we use as prepositions. Now, a preposition is a word or a group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships, or to introduce an object. Definition थोड़ा लंबा है, तो हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं अभी. तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन वो सारे वर्ड्स है जो कि नाउन, हम लोग को पता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज, इन तीनों चीजों के पहले जो भी वर्ड बैठता है, लेकिन उन सारे वर्ड्स का एक स्पेशल काम है. वो क्या है? वो डायरेक्शन दिखाता होगा, या टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप्स, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. तो इन सारे चीजों को अगर वो काम करता है, उसी को बोलते हैं प्रीपोजिशंस. देखिए देखो, ये है कैट. कैट इज अ नाउन, इट्स अ कॉमन नाउन, राइट? नाउ the cat is sitting between these boxes. It's showing what? Location. ये कहाँ पे बैठा है? Between. तो ये जो word है between, this is a preposition. This dragon is going through this ring of fire. And the cat is on the table and the cat is under the table. And then the bird is moving around the box. गोल गोल घूम रहा है इस box के चारों तरफ. तो इसी को so these words are called prepositions. हम लोगों ने ये सारे वर्ड्स है ना, हम लोगों ने बचपन से शायद पढ़े होंगे, शायद आप लोगों को इसका पता नहीं होगा कि इसको प्रीपोजिशंस बोलते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर का एंड स्पोकन इंग्लिश का भी, क्योंकि जैसे टेंस से हम लोग जब टेंस या वर्ब यूज करते हैं, टेंस से टाइम पता चलता है कि कब हम काम कर रहे हैं, वर्ब से ये पता चल रहा है कि हम काम कर ही क्या, कौन सा काम कर रहे हैं. वैसे प्रीपोजिशन से पता चलता है कि वो चीज या इंसान कहाँ बैठा है, या कहाँ पे है, डायरेक्शन, टाइम, ये सब बताता है. होता है ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन these are very important. Some examples of preposition: in, at, on, off, to, etc. So it introduces an object. For example, a basket of apples, ये introduce कर रहा है. तो ये हो गया. The most common prepositions are these: at, by, from, in, on. तो ये सब हो गए examples. अभी देखते हैं इन सारे पिक्चर्स को. जैसे मैंने पहले भी पिक्चर्स दिए थे, एक बर्ड एंड आउल का. तो इन पिक्चर्स को आप याद रखना. तो यहाँ से इट बिकम्स वेरी इजी. लाइक किसी भी चीज टेबल में ऊपर रखना हो तो ऑन द बॉक्स, आप किसी के पास खड़े हो देन नियर द बॉक्स. ये देखो, ये ऑन द बॉक्स है, इस चीज के डायरेक्टली ऊपर है, मतलब टच करके ऊपर में, इसलिए ऑन है. लेकिन ये जो अब ये देख रहे हो ना, इसको क्या रैकून बोलूँ या क्या बोलूँ,
तो ये क्या है, ये ऊपर से जा रहा है, ये टच नहीं हो रहा है, तो ये हो गया अबव द बॉक्स। ये बिहाइंड मतलब उसके पीछे है, बिहाइंड द बॉक्स, बिसाइड साइड में, बी साइड, then between, then under the box, in the box, in front of the box, then to the box मतलब बॉक्स के तरफ जा रहा हो, and out of the box, बॉक्स से निकल रहा हो, then along the boxes मतलब उसके साथ, मैंने कल सिखाया था parallelly, right? तो ऑलमोस्ट उसी की तरह मीनिंग है। देन अप एंड डाउन, देन थ्रू द बॉक्स, देन ओवर, पास्ट, इनटू द बॉक्स, ये घुस रहा है इसलिए इनटू द बॉक्स, देन अवे, निकल रहा है सो अवे फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पे सिर्फ अवे नहीं है, फ्रॉम भी है, हाँ ये भी याद रखना, एंड देन अराउंड द बॉक्स। तो ये हो गए सारे के सारे एग्जाम, सारे के सारे यहाँ पे है नहीं। अच्छा, दीज वेर इजी, ठीक है, दीज वेर इजी, कि लोकेशन बताता है कि वो चीज या इंसान या एनिमल जो भी है वो है कहाँ पे। अभी इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल्स है, जैसे इन अ डीप स्लीप, अभी इन सारे फ्रेजेस के पहले ही रखता है, या इन सारे वर्ड्स के पहले ही इन लगेगा। ऑन, जैसे अब जब भी आप जर्नी पे जा रहे हो, ऑलवेज से ऑन अ जर्नी, आई एम गोइंग ऑन अ जर्नी, आई एम गोइंग ऑन ट्रिप, तो ये ऑन ही लगेगा, इन अ ट्रिप नहीं होगा, ऑन ही होगा। इन सारी चीजों को ना आप लोगों को पढ़ना है। जैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, I asked you this thing out of curiosity, or he harmed him out of jealousy, या आउट ऑफ डेट, हम लोग बोलते हैं ना ये फैशन में नहीं चल रहा, अभी आउट ऑफ डेट हो चुका है। सो दीज मीन्स डिफरेंट, आउट ऑफ डोज, आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब होता है पागल हो चुका है वो आदमी, आउट ऑफ वंस माइंड, आउट ऑफ ऑर्डर। इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है, और इन सब का ना मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। हाँ, जैसे हो गया एक आउट ऑफ वंस माइंड, मतलब पागल हो चुका है आदमी, या अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। आउट ऑफ डेट का मतलब तो आप लोग को पता ही है आई गेस। ये सब ना आप लोग को सीखना पड़ेगा, इसमें कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है। इफ यू वांट टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, गुड इंग्लिश एंड करेक्ट इंग्लिश, इन सबको अच्छी तरह से सीखना। और जब भी आप बात करते हो, व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, जैसे मैंने बोला यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो इन इज इम्पोर्टेंट। सी प्रीपोजिशंस आते हैं आप जब भी इंग्लिश में बात करते हो, तो प्लीज यूज दीज प्रीपोजिशंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से यहाँ पे भी है ऑफ, फॉर, विथ, टू, लेकिन यहाँ पे एक है कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा है कि इन, ऑन, आउट, एट, फॉर, बाय, ये सब पहले आता है, ठीक है। ये नाउन्स, प्रोनाउंस या नाउन फ्रेजेस के ये पहले आता है प्रीपोजिशन। इन सब में ऑफ, फॉर, विथ, टू, ये सब प्रीपोजिशंस इन सब वर्ड्स के बाद आता है, ठीक है। ये पढ़ लेना। जैसे ए कॉज ऑफ, मतलब अब जब आप सेंटेंस बोल रहे हो ना, तो ये बस जस्ट ए कॉज नहीं होगा, ए कॉज ऑफ, लाइक ये फोटोग्राफ ऑफ, ही गेव मी ए फोटोग्राफ ऑफ हर, तो ये ऑफ आएगा। लाइक एडवांटेज ऑफ, he took my advantage, like of this। ये concern with, a check for, fear of, I have fear of ghosts, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो आई हैव फियर घोस्ट, और आई तो ऑफ लगाना है, ठीक है। तो ये सब लाइक डेडिकेशन टू, डिजायर टू, डिवोशन टू, ये सब ना आप अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। जैसे रिलेशनशिप विथ होता है, सिंपैथी विथ होता है, इन सब चीज सीखने में भी मैं एक मतलब छोटा सा टिप दे सकती हूँ। जैसे विथ होता है ना, जैसे आर्ग्यूमेंट्स हो गया विथ, सो विथ नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं इन सब चीजों में भी, जब पर्सन लाइक ह्यूमंस के साथ होता है, जैसे आप आर्ग्यूमेंट तो अभी किसी एनिमल के साथ आर्ग्यूमेंट करोगे नहीं, या किसी चीजों के साथ आर्ग्यूमेंट करोगे नहीं, तो ऑब्वियसली इसके साथ विथ ही लगेगा। जैसे कंसर्न विथ, कनेक्शन विथ, कॉन्टेक्ट विथ, डेट विथ, डीलिंग्स विथ, डिफिकल्टी विथ, इन्वॉल्वमेंट विथ, लिंक विथ, तो ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली किसी और के साथ ही होता है ना। तो विथ का मतलब भी इंग्लिश में वही होता है कि किसी और के साथ, तो यहाँ पे विथ लगता है। तो ऐसे करके आप खुद को समझा के ऐसे सीख सकते हो, इट बिकम्स इजियर, ठीक है। बिकॉज आई नो द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, बट इट्स important in your spoken English to learn these things, because when you speak in English, these things will come repeatedly, and if you're not good with prepositions, the entire sentence becomes a disaster.
So try learning these things. Now, हाँ, यहाँ पे मैंने दे दिया है आपको sentences like I get up in the morning before 6 o'clock. The number 2, you can play video games after your studies. The brain is located inside the skull. यहाँ पे तो मैंने सिर्फ words दिए थे, right? सिर्फ words है यहाँ पे. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आपको 20 sentences दे दिया है using prepositions. जो रेड में ही सब prepositions में है. Read them aloud, read them properly. You will get an idea on, how to use prepositions in English sentences. Like, he is nothing without my support. The teacher is explaining about some health diseases. The seminar is postponed due to some official reasons. So these words are very important. Like, where did all this letter come from? अब ये sentence ना इस कम तक आप नहीं छोड़ सकते हो. Like, where did all this letter come? ऐसे नहीं होता है. From होना चाहिए. पूरा का पूरा meaning change हो जाता है. So read these all properly. Read this aloud. And try to apply these while speaking in English. यहाँ पे कुछ और भी sentences मैंने दे दिए हैं. So kindly go through them. ठीक है. अब हो गया, हम लोगों ने सीखा है prepositions. Prepositions easy थे. Go through them. Nothing very hard. Now we'll come to determiners. Now what are determiners? ठीक है, ये देखते हैं. Determiners are the words that are placed before nouns or adjectives to introduce them. ये भी nouns, जैसे मैंने prepositions में हम लोगों ने क्या देखा था कि वो nouns, pronouns and noun phrases के पहले लगता है. It's a word or a group of words. ये एक word हो सकता है, ये group of words हो सकता है जो कि noun, pronoun और noun phrase के पहले लगता है. और इसका ये काम था कि वो direction दिखाता है, time, place, location होता है. अभी determiners क्या होता है? Determiners भी nouns के पहले ही लगता है या adjectives के पहले ही लगता है. इसका काम है to introduce them. ये determiners क्या करता है, ये introduce करता है उसी nouns को, उसी adjectives को. जैसे this is a chandelier और I did not check any papers. तो ये क्या कर रहा है, introduce कर रहा है. Now, these are different from adjectives because they are just used for introduction of nouns, while adjectives give additional information about nouns. So ये puzzle नहीं होना. Adjectives and determiners are two completely different things. Now determiners are also called determinatives. Common words used as determiners are as follows. So ये जितने भी है ना, a, the, every, any, that, my, your, which, etc. These all are called determiners. अभी determiners ये सब होते हैं, ये सब आप सीख सकते हो, but it's good to know. Like articles हो गए a and the, demonstrative this, that, these, those, possessives हो गए his, her, my, their, फिर quantifiers हो गया some, each, every, then numbers हो गए 1, 2, men, 3, then questions हो गए which, what, whose. तो ये सारे के सारे they all are determiners. अच्छा, articles is a bit huge chapter, ये हम लोग कल देखेंगे. तो आज इतना तक ही.